साथियों, हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास क्रम। साथियों, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उल्लिखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। देश से बाहर बर्मा, लंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की संख्या अत्यधिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ मैं राजभाषा शब्द के बारे में चर्चा करना उचित समझ रहा हूँ। राजभाषा शब्द का अर्थ होता है वह भाषा जिसके माध्यम से राज्य और प्रशासन का कार्य होता है। आप लोग विचार कीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है? संभवतः आपका उत्तर नकारात्मक ही होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो लोग हिंदी दिवस की गोष्ठियां कर रहे होंगे, समारोह मना रहे होंगे, उन्हीं में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे होंगे। साथियों, विश्व में आज जो भी देश विकास के शिखर पर पहुँचे हैं, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर ही पहुँचे हैं। किंतु बहुत दुख है कि हमारे देश में आज भी ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है और उसी में हम सभी गर्व का अनुभव करते हैं, जबकि यह शिक्षा नई पीढ़ी को संस्कार विहीन और रट्टू तोते की भांति बना रही है। इसलिए आइए आज हिंदी दिवस के पावन पर्व पर हम सभी प्रण करें कि हम अपने बच्चों को शिक्षा में माता के समान वंदनीय हिंदी को ही प्राथमिकता देंगे। निज भाषा उन्नति अहै, सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै नहीं को सूल। बहुत बहुत धन्यवाद।